शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सद्य शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नृत्य वचन पूर्ण कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराया। आँख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वहाँ वही उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोष का शांति के लिए 100 या 50 बार ओम मंत्र से अग्नि अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बनते हुए सूत को पर्वत पर लटका कर आद्या शक्ति की पूजा से लेकर नृत्य कला संबंधी बागेश्वर की पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद नृत्य कलाओं में व्यापक स्थिति बागेश्वर को प्रणाम करके कम मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनि में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न पोषण आदि उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादश शांति निवेदन निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आश्चर्य मूल मंत्र शास्त्रोक्त पर मानसिक भाव भावना भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनि में देवताओं की 8 जातियां तथा 3 योनियां, 5 मनुष्य की एक ही जाति, 14 योनियां उन सफल में शिष्य का दे। गुरु मणि मन भावना द्वारा बदोसी रीति से बाकी द्वारा गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी की उनके निमित्त हवन करके ये चिंतन करे कि यथार्थ रूप से वह गर्भ सिद्ध सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति क्रम प्रवृत्ति सलता योग प्राप्ति और परा प्रति का चिंतन कर 50 जीव के उदार तथा जाति आयु एवं भोग की संस्कार की सिद्धि के लिए तीन आहुति का हवन करे। श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषय आसक्ति अथवा भोक्तन विशेष रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके तीव्र पास का उछेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल सर्वस्व माने। फिर अग्नि में पुण्य होती देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह तपस्या नास्य यातु स्वयं परम प्रतिबंधो विद्या तैवं दव ज्ञाप गरियसि। पितामह ये जीव शिव के परम पद को जानने वाले हैं। तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी की शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की रचना करे और उनके लिए 3 आहुति देकर 50 नीचे द्वारा छूट हुए शिष्य के आत्मा द्वारा पूर्ववत उदार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर बागेश्वर का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके फिर विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्ति पुरुष प्रति कला के साथ स्थापित करे। उन समय एक बार पूजा करके 3 आहुतियां दे और शिष्य की आत्मा की प्रतिष्ठा काल में प्रवेश बाल प्रतिष्ठा अच्छी से आगे बढ़ा संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांतिपूर्ण संत कमल के सम्मान ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करे। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष करते पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से सहयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त बागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होवन सब कर्म से संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र आह्वान एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की
रोज शांति के लिए विद्या का कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे। और 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 उसमें व्यापिका बागेश्वरी देवी का पूर्ववर्त अध्याय करे। उनकी उनकी आकृति प्राय काल काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है, और वे देशों दिशाओं दिशाओं को उद्भाषित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे। फिर महेश्वर महेश्वर देव का आह्वान पूजन और उनके उद्देश्य उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वक आज्ञा आज्ञा सुनाई। 50 महेश्वर का विश्लेषण करके अन्य शांति कलाओं को शांति तक कला तक पहुँचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक बागेश्वरी देवकी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पुनः उल्टी ओम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे, और उन्हें उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वह भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदनंतर शिव शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य मंत्र मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांति तीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया है। स अडवारों से परे परे जो शिव की सर्वदया व्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्य के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप स्वरूप का ध्यान ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक समान निर्मल हुए हुए शिष्य ले आकर बिठा दे, और आचार्य कैची को डोगर शीत शास्त्रों में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिकावा का सेवन करे। उसे उसे चिका को पहले गोमे में रखकर फिर ओम नमः शिवाय शिवाय वापर का उच्चारण करके उसका सी अग्नि में हवन कर दे। फिर कैची ढोकर रख दे और शिव की चेतनता उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आसमन और स्थित वाचन कर ले, तब उसे मंडल में निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया कलोपजनी दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करके तदनंतर भाषण मंत्र का धीरे धीरे पूजा उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र व्याकल्प दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर जी का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की इस समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवत सवत प्रसादेन सुधीरस्य छलधवनं कर्ता न तस्मात् परं धात गमयन तत्वा वयम्। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की सदैव शुद्धि की गई, अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुँचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नारी संधान पूर्वक पूर्ववत पुण्यहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके बुद्ध शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, स्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि क्रम में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की गति का छेदन करके उन अधिपतियों या देवताओं से उनके त्याग पूर्वक सिद्धि योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उनकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करे। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके
ने उसके उसके विशुद्ध अवैध शरीर का निर्माण करे, उसमें पहले संपूर्ण अवधों में व्यापक सूर्य शांति कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे, फिर शांति कला का मुख में विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में पृष्ठ कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन के तदंतर अपने बीजों से सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों से शिष्य स्वरूप समझे, फिर उसके अध्यय काल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य भगवान के शिव के स्वरूप में नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के नियमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुण्य शिष्य के लिए निम्नलिखित गुणों का ही उपदान करे। सर्वज्ञता, सत्य आदि अंतरहित बोध अटूट शक्तिमता, सर्वजनता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन चिंतन करते हुए सत्यो जाट आदि कलशों द्वारा कर्म शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्यों को अपने अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या की आदि में ओंकार हो वह उस ओंकार से ही सम्मति और उसके अंत में नम लगा हुआ हो, वह विद्या शिव व शक्ति दोनों से युक्त यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन विद्याओं के साथ इसी शारदा देवता शिवा और शिव की शिव रूपा आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आचरणों को का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुण्य पूजन करे। भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकूट रूप कर दे। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिव सहित गरुड़ पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर महादेव जी को प्रणाम के अनंत उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमश पूजन करना चाहिए। सदस्य और ऋषि तत्वों के अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम।